तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। ग्रुप डी की एग्जाम की डेट का काफी समय से वेट था, काफी समय से कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है कि 27 नवंबर से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं और 16 जनवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे। काफी लंबा समय तक ये एग्जाम चलेंगे, ठीक है। तो भैया जिन जिन बच्चों का अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि आने वाले समय में आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कितने नंबर उसमें स्कोर करने हैं, आपने कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के जो पिछले पेपर की कट ऑफ गई है, और ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो हम बात करने वाले हैं आपसे आज। उससे पहले जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम का किस किस स्टेज में एग्जाम होगा, देखो। पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो बच्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास कर लेगा, ऑनलाइन टेस्ट को पास कर लेगा, उसका एक फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें आपका कोई प्री और मेंस नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होना है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सब कुछ क्लियर हो गया तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। पेपर आपका होगा ऑनलाइन, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात को। पेपर का पैटर्न क्या है सर, पेपर में क्या क्या आएगा, देखो जो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा, बट फिर भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और आपके 20 क्वेश्चन आएंगे किसके, करंट अफेयर और जीके जीएस के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। आपके टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स पेपर करने के लिए। अब आएंगे मोटे मोटे मेन मुद्दे पे कि भैया इस पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ मैं यहां पर आपके सामने लेके आया, वो हमारी कट ऑफ जोन वाइज है। ऐसे रैंडम कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, हम जोन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा कि आपने कौन सा जोन फिल किया है और किस जोन से आपको लगता है कि आपका मामला सेट हो सकता है, ठीक है। चंडीगढ़ की अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो 70.99 कट ऑफ गई थी। यह आपके जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, पहले जनरल की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ में 70.99 जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की कट ऑफ चंडीगढ़ में 64.77, ईडब्ल्यूएस की 57.76, एससी की 60.09, ये लिखा है यहां पर एसटी, एसटी की 50.19। कि 100 में से अगर कोई एसटी स्टूडेंट 50 नंबर ले आया, 51 नंबर ले आया, तो उसका ग्रुप डी का चंडीगढ़ में क्लियर हो गया रिटर्न पेपर। रांची में 70.65, ओबीसी ओबीसी का रांची में 64.65, ईडब्ल्यूएस का 53.97, स्केड्यूल कास्ट का 54.3, स्केड्यूल ट्राइब का 46.96। तो ये सारी जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ये आपका स्केड्यूल कास्ट है, ये आपका स्केड्यूल ट्राइब है, ठीक है जी। अब सिर्फ कट ऑफ बताऊंगा, बार बार ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। कलकत्ता 69.61, उसके आगे 65.89, 50.46, 58.43, 48.28। यानी कि अगर कोई बच्चा कलकत्ता से किसी ने अगर फॉर्म भरा होगा, अगर 100 में से वो कहीं पर 48.28 ले आया, तो उसके यहां पर पेपर निकल गया पहले वाला। उसके अलावा अगर मैं आपसे गोरखपुर की बात करूं तो 69 गोरखपुर की कट ऑफ, अजमेर की 68.33, भुवनेश्वर की 66.50, इलाहाबाद की 66.49, बेंगलोर की 66.66, पटना की 66.2, भोपाल की 65.88, मुंबई की 64.11, अहमदाबाद 62.67, चेन्नई 60.96, गुवाहाटी 60.32, बिलासपुर 60.13, सिकंदराबाद 57.38। ये सारी आपकी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की लिस्ट है। उसके बाद ओबीसी है, आप इसको भी देख सकते हो, आपका ईडब्ल्यूएस है, आपका स्केड्यूल कास्ट है, आपका स्केड्यूल ट्राइब है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको हमेशा पता लगेगा, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, जो साउथ इंडिया वाले स्टेट है वहां कट ऑफ कम जाती है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहां कट ऑफ कम जाती है। क्यों? जहां पर आपके कम बच्चे होंगे, कंपटीशन कम होगा, वहां पर कट ऑफ कम जाती है। यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपने एग्जाम में कितने नंबर लेके आने हैं। मैं आपको एक मोटी मोटी बात कहूंगा, अगर आपका 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम है और आप किसी भी जोन से आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो कम से कम 75 प्लस तो कम से कम है ना। ट्राई करना कि आपके 85 के आसपास आप नंबर का टारगेट लेके चलो।
अगर मैं अभी एक स्टूडेंट होता और पेपर मेरा होता तो मेरा टारगेट कम से कम 85 प्लस का होता, कि मैं 85 से लेकर 90 नंबर का टारगेट लेके चलूंगा। क्योंकि देखो, जो टारगेट लेके चलोगे वो अचीव तो वैसे भी नहीं होगा, कुछ कम हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भाई साहब, ये आपका कट ऑफ रहा और आई थिंक कि आपको थोड़ा सा इसका फायदा मिलेगा। अब अभी जो हमारे पास कुछ दिनों का समय है, हमने आपके लिए एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम रखा है हमने आरआरबी ग्रुप डी अंतिम संग्राम। अगर आपका मन हो तो आरआरबी ग्रुप डी के अंतिम संग्राम के बैच के अंदर जुड़ जाइएगा। सिर्फ 149 का ये हमारा कंप्लीट बैच है, सिर्फ 149 का हमारा ये कंप्लीट बैच है। लाइव मॉक टेस्ट है, पूरा रिकॉर्डेड क्लास है, इसके अंदर 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, सभी रेलवे के जो 2025 के एग्जाम हुए उसके पीवाईक्यूज है, 6 महीने का करंट अफेयर है, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड देन सो ऑन। आपको डिस्काउंट लगाइएगा साहिल, अगर आपको बैच लेना हो, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई करो। अगर लेना हो तो साहिल कोड लगा के बैच लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक दिया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूं। जय हिंद, बाय बाय।